आप सबका स्वागत। और जैसा कि कल हम फ्रेमवर्क देख रहे थे, फ्रेमवर्क के बाद में उसके ऊपर जो पर्दे थे वो लगाए गए थे, और आज हम जो है एंट्रेंस जो है वो देखेंगे। और तीन जो है पर्दे थे। सबसे पहला पर्दा जो है पूरे तंबू के बाहर की ओर लगा हुआ था, जहां पब्लिक आकर के खड़ी होती थी और वहां अपने बलिदानों को चढ़ाती, और बलिदान जो है याजक लोग लेकर के उसको उस तंबू के अंदर चले जाते। और तंबू के अंदर जो है दूसरा जो हिस्सा है वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में रहता था। और तीसरा हिस्सा जो है बाहरी आंगन और जो है तंबू के बीच में। ये जो सिस्टम था वो हम जो है डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि पिता के पास पहुंचने में मैं ही वो द्वार हूं जिसके द्वारा तुम पहुंच सकते हो। और द्वार वो चीज थी जो हम आज देखने जा रहे हैं, जिसका कलर, जिसका सारी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन को भी बताती है। वो अपने आप में एक बड़ा महत्व लिए हुए थे। और वो महत्व क्या था, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक 26वां अध्याय 31 आयत से 37 आयत तक। निर्गमन की पुस्तक 26वां अध्याय 21 आयत से 37 आयत तक। मेरे साथ अपनी बाइबलें निकाल लें। और यहां यूं लिखा है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुए सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े रहें। और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तरी अलंग में मेज रखना, और उसकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किए हुआ एक पर्दा बनवाना, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना, और उनको सोने से मढ़वाना, और उसकी डंडियां सोने की हो, और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनवाना। ये वो स्थान था जो प्रभु ने मूसा से कहा कि पर्दे ऐसे हों। और हम जब निवास स्थान का बाहरी स्थान देख रहे थे, तो तीसरा जो फाटक थे, जो बाहरी फाटक था, वो टोटल 3 जगह जो है बाइबल में बताई गई, जो परमेश्वर ने मूसा को कही। और वो क्या प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है, चर्च की ओर संकेत करती है, हम इसे डिटेल में देखेंगे। हम देख रहे थे कि करीब 3 हिस्से जो हैं इस पूरे मूसा के तंबू के। पहला हिस्सा जो है ये बाहरी आंगन, जो ये पर्दे जो लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। पर्दे के बाहर जो है आम जीवन है, और पर्दे के अंदर जो है आत्मिक जीवन है। और जो ये वाला स्थान है ये बाहरी आंगन है, और ये पवित्र स्थान, और ये सबसे पीछे महापवित्र स्थान। और पर्दे जैसे मैंने कहा 3 है, जो हम उसमें से एक देख चुके हैं। वो बाहरी
आंगन में जो है ये पर्दा जो है 5 पिलरों पे जो है ये टिका हुआ पर्दा, और ये पर्दा जो है आम लोगों को यहाँ तक कि आने की परमिशन थी, और यहाँ तक आने की परमिशन से यहाँ वो भेंट लाते थे, और इसके बाद याजक लोग यहाँ आकर के ये भेंट ग्रहण करके यहाँ इस बाहरी आंगन में बलिदान देते, और वेदी पर उसके मांस को चढ़ाया जाता, जो है बलिदान को चढ़ाया जाता, फिर ये धोने का पात्र, और फिर ये दूसरा पर्दा जो बाहरी आंगन और पवित्र स्थान के बीच में था, 5 पिलर यहां पे भी थे, और तीसरा पर्दा जो है ये पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, और इसके बीच में जो है 4 पिलर थे। सो तीसरा पर्दा यहां था। ये पर्दा जो है फिर हमें क्या क्या चीजें बताता है, जैसा देखें, यदि आप ये 100 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा, 100 और 50 का यदि आप गुणा करें तो करीब 1,500 साल, 1,500 जो है वो इसका क्षेत्रफल है, और 1,500 जो साल है वो राजाओं का काल कहा जाता है। मूसा से मसीह यीशु तक का काल कहा जाता है, उसको लॉ टाइम भी कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा था, ये टोटल जो लंबाई थी 30 हाथ की थी, ऊंचाई जो है वो 10 हाथ की, चौड़ाई भी 10 हाथ की। सो ये 30 हाथ का जो हिस्सा था ये यहां बटा हुआ था। सो 20 हाथ इंटू 10 ये सब मिलाकर के 2000 साल, और ये एज ऑफ चर्चेस, 2000 साल एज ऑफ चर्चेस। और महापवित्र स्थान जो है 1000 साल का, 10 चौड़ाई, 10 लंबाई और 10 ऊंचाई। सो ये देखें यहां पर है 10 इंटू 10 इंटू 10। सो 1000 साल जो है ये महापवित्र स्थान जो आने वाले समय के बारे में बताता है। सो ये पर्दा जो है बाहरी पर्दा जो है, जैसे मैंने बताया, इसके बाहर संसारिक जीवन था और इसके अंदर जो है आत्मिक जीवन था। और ये पर्दा जो है लॉ एज में यहां से एंट्री थी। यहां से पहली चीज जो थी वो वेदी थी बलिदान की, दूसरा पात्र जो था वो धोने का पात्र था, तीसरा पात्र जो है ये भेंट की रोटी थी, चौथा पात्र जो है ये लैंप था, छठा पांचवा पात्र जो है ये सोने की वेदी थी, छठा पात्र और सातवां पात्र मिला हुआ था, वो जो वाचा का संदूक कहलाता था। सो ये पर्दा जो है प्रभु यीशु मसीह के लॉ एज, यहां से मूसा की व्यवस्था, ये बाहरी आदम से लगा करके मूसा तक का काल ये बाहरी आंगन तक का था, जहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और इस काल में अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ और नूह, आदम, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके बाद मूसा का काल शुरुआत हुआ यहां से, और मसीह यीशु के काल तक, मसीह यीशु का प्रथम आगमन, ये जो पर्दा था ये मसीह यीशु का प्रथम आगमन बताता था। और ये वाला जो पर्दा है ये मसीह यीशु का द्वितीय आगमन बताता है। और हमारी अप्रोच यहां तक है, लेकिन मसीह यीशु की मृत्यु के बाद हम पिता के पास पहुंच पाते हैं। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी, ऐसा बाहरी रीति से दिखाई देता था। और ये सुलेमान का मंदिर, और इसमें भी जो है
एंट्रेंस का जो तरीका था वो वही तरीका था जो मूसा के उसमें था। सो ये वो दूसरा पर्दा और ये तीसरा पर्दा, और ये सामान रखे हुए, और इसके बाहर जो है याजक जो है परमेश्वर की सेवा करते। सो ये हमारे समझाने के लिए जो है लाइन डायग्राम है। ऐसा वो ये पवित्र स्थान और ये महापवित्र स्थान टॉप से ऐसा देखें तो ऐसा दिखाई देगा। सो बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ये वो पर्दा, ये दूसरा पर्दा, और इसके पीछे जो है तीसरा पर्दा। ये फिर से वो लाइन डायग्राम जो है जो हमें ये बताता है कि परमेश्वर की सेवा और अप्रोच ये बाहरी आंगन, और जो है परमेश्वर ने कहा कि इनके जो रंग है वो रंग भी जो है सफेद, नीले, लाल और जो है बैंगनी वस्त्र, ये चार कलर हो। ये चार कलर, ये देखें, इस पर्दे में भी चार कलर, इस पर्दे में भी चार कलर, इस पर्दे में भी चार कलर, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिव्यता को बताते हैं और उसकी भव्यता को बताते हैं। हर कलर जो है अपने आप में सिग्निफिकेंस लिए हुए था, महत्व लिए हुए था, और वो महत्व भी जो है हम आज देखेंगे कि वो कैसे कलर, कैसे वो पिलर, कैसे उनका मेटल और वो सारी चीजें हमारे प्रभु यीशु मसीह को, चर्च को बताती थी। सो ये वो अरेंजमेंट है, ये वो अरेंजमेंट है जो इस तंबू में रखा हुआ था। सो ये वो बाहरी पर्दा, दूसरा पर्दा और तीसरा पर्दा, और लोग यहां तक आ सकते थे और यहीं पर उनकी भेंटें ले ली जाती थी। सो ये जो है परमेश्वर की वो रोशनी, रात में आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा, हर घर इस रोशनी से रोशन होता था। सो दिन में बादल का खंबा, और परमेश्वर की सेवा की याजक लोग करते, और यहीं तक जो है पब्लिक को अलाउ था कि वो यहां तक आ सकती थी। इसके बाद जो है वो सिर्फ याजकों की एंट्री होती थी, और हर व्यक्ति जो है परमेश्वर की सेवा करना अपना सौभाग्य समझता था। सो ये उसके कुछ दृश्य कि ऐसा मूसा का तंबू उस जंगल में रहा है। ये भेंट, बलिदान की वेदी, धोने का पात्र, मनोरा, दीपक, ये भेंट के रोटी की टेबल, ये सोने की वेदी, और ये वाचा का संदूक। सो परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर की आग को, परमेश्वर की गर्मी को सब व्यक्ति जो है महसूस करते थे। सो ये उसके कुछ चित्र हैं जो हम देखने जा रहे हैं कि ये भी जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करते हैं। सो आए मेरे साथ, हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन पे चले और जो बात है एक एक चीज को डिटेल में देखें। सो जैसा कि इस तंबू में एंट्रेंस जो है हमने पढ़ा बाइबल में से, निर्गमन की पुस्तक 26वां अध्याय 31 से 37 आयत और 36वां अध्याय 35 से 38 आयत तक के बीच में, और जो है दो एंट्रेंस जो है विशेष करके
पहला जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस जो है, ये पहला एंट्रेंस, ये दूसरा एंट्रेंस, और ये इसके बाहर जो हमने देखा वो पहला एंट्रेंस। इस एंट्रेंस को वेल कहा गया और इसको द्वार कहा गया। और जो है प्रथम एंट्रेंस जो है उसको सेपरेशन कहा गया। सो जो वेल वाला हिस्सा है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, यहां पर जो है परमेश्वर की ओर से जो है पहला एंट्रेंस या पहला डिवीजन जो था, और इस रेखा को जो है क्रॉस करने का अधिकार सिर्फ महायाजकों को, और वो भी साल में एक बार लहू के साथ में। इसके पीछे जो है परमेश्वर की महिमा, जिसे हम सकन्या ग्लोरी बोलते थे, यहाँ वो सकन्या ग्लोरी थी। सो इस वेल को, इस पर्दे को जो है वेल, सेकंड वेल, कवरिंग वेल, वेल ऑफ कवरिंग, वेल ऑफ टेस्टमनी, वेल ऑफ सेंचुरी, ये इसके नाम है। और नीला कलर जो है, बैंगनी कलर, लाल कलर और श्वेत कलर, इससे इसको बनाना। और हमने ये देखा था कि सूक्ष्म सनी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को बताता है। ब्लू कलर जो है प्रभु के उस स्वर्ग से आने को बताता है। और जो है बैंगनी कलर जो है वो राजसी, उसके राजा होने को बताता है। और जो है लाल कलर जो है रक्त को, लहू को बताता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि जो बैंगनी कलर है वो ब्लू और लाल कलर को मिला करके जो है बनाया जाता है। सो जो है ब्लू कलर या नीला कलर जो है जैसा कि स्वर्ग को बताता है, और लाल कलर पृथ्वी के सैक्रिफाइस को, बलिदान को बताता है। दोनों मिलकर के जो है बैंगनी कलर राजा को बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा स्वर्गीय राजा, स्वर्गीय राजा, राजाओं का राजा। सो ये सारे कलर जो है वो इस पर्दे में लाए गए, और जो है परमेश्वर की बुद्धिमानी से इसे जो है एक आत्मिक पैटर्न दिया गया। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस रीति से ये पर्दा बनाया जाए, और इस पर जो है करूबीम जो है वो, ये करूबीम जो है उखारे जाए। सो ये जो पर्दा था वो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को जो है अलग करता था। इसमें 4 पिलर थे, 4 पिलर थे। और ये जो 4 पिलर थे वो जो है 4 सुसमाचार को भी बताते थे, 4 कोनों को बताते थे, 4 हवाओं को बताते थे। और जो है ये कि हर व्यक्ति जो है इसमें प्रवेश कर सकता था। जैसा मैंने बताया, ये 4 खंबे जो थे लकड़ी के थे। लकड़ी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को, उसकी लॉन्ग लास्टिंग, उसके अनंतता को, और जो है उसके पुनरुत्थान को बताती। उसके ऊपर सोना मढ़ा गया। सोना जो है ये बताता था कि वह स्वर्गीय राजा है। सो पृथ्वी का जीवन और स्वर्गीय जीवन दोनों इस पिलर में था। और ये जो पिलर है ये इस पर्दे को सपोर्ट करते थे। सो प्रभु जो है चर्च को अपने इन पिलरों के साथ जो है सपोर्ट करते। ये पिलर जो है 4, जैसा मैंने बताया, सुसमाचार को भी
बताते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, उसके पुनरुत्थान को और उसके फिर से आने को भी बताते हैं। और चार जो है हुक जो है सिल्वर के, इनके ऊपर जो है वो चार हुक जो है वो सिल्वर के हुक जो है छुटकारे को बताते थे, छुटकारे को बताते थे। और ये कि हमारा छुटकारा, मूसा के समय में तो ये चांदी आई कहां से, चांदी के क्राउन कहां से आए, ये वो लोगों से लिए गए थे कि पहलोटों का छुटकारा चांदी के उन सिक्कों के द्वारा होगा। और ये छुटकारा मसीह यीशु में जो है हमारे लिए हुआ। और लिखा है कि ये जो है पर्दा जो था वो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को जो है बांट के रखता था। जो इसकी साइज थी वो जो है 10 फीट ऊंचे जो ये पर्दे थे। और ये 10 हमें क्या बताता है, नंबर 10 हमें परफेक्शन को बताता है, लॉ को बताता है। और वो ये कि सारे लॉ जो है परफेक्ट है और प्रभु यीशु मसीह में पूरे हुए हैं। और जो है वो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान जो था कि महायाजक जो है वो एक एक अपने वर्ष में एक बार लहू के साथ इस जगह प्रवेश करता था। कुछ भी गलती उसके प्राण की कीमत होती थी। सो इतना भय होता था कि मालूम नहीं जिएंगे या मरेंगे। और साल में एक बार महायाजक अंदर प्रवेश करता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने अपना लहू बहाया, तो लिखा है कि पिता ने इस पर्दे को ऊपर से फाड़ दिया। स्वयं पिता ने इस डिवीजन लाइन को जो है दूर कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से जो है हम इस महापवित्र स्थान में पिता के पास पहुंच सकते हैं। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया कि हम पिता के पास पहुंच जाए। और ये जो है पर्दा बताता था कि मसीह यीशु में मूसा की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई और परमेश्वर ने इस जो है पर्दे को फाड़ने के द्वारा जो है अब ये बता दिया कि पिता के पास हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह से। सो जो अब हम हियाव बान के जो है पिता के पास पहुंच सकते हैं। और हमारा जो महायाजक है वो कोई और नहीं, वो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। और उस पर्वत पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह अपनी उस महिमा में दिखाई दिए और पतरस को प्रभु की वो महिमा देख पड़ी। वो सकनिया ग्लोरी पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह की जो थी वो ओरिजिनल ग्लोरी, ओरिजिनल जो महिमा है वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को देख पड़ी थी। सो ये बताता था कि जो है रेंट वेल, फिर डिवाइडिंग वेल और इनवर्ड वेल। सो 3 जो पर्दे थे वो तीनों के अलग अलग हिस्से थे। और दूसरा जो पर्दा था वो इस तंबू और बाहरी आंगन के बीच में था और इसको हैंगिंग कहा गया, हैंगिंग ऑफ फॉर द टेबरनेकल, डोर ऑफ द टेबरनेकल। और ये जो है बाहरी आंगन और पवित्र स्थान के बीच में था। जो
जिसका क्षेत्रफल 2000 क्यूबाइट था या हाथ था। जैसा हमने देखा, इसकी लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 10 हाथ, ऊंचाई 10 हाथ और 2000 साल। ये 2000 साल चर्च के, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, ये पर्दा इसको भी बताता था। और स्वयं प्रभु ने कहा कि मैं द्वार हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो ये परमेश्वर की वो बातों को बताता है। ये 4 जो है कलर, जैसा हमने देखा था कि इस पर्दे में भी सूक्ष्म सनी श्वेत कलर परमेश्वर के धार्मिकता को, फिर जो है उसके बैंगनी कलर जो है लूका रचित सुसमाचार, और वो श्वेत कलर जो है उसके राजा होने को यूहन्ना रचित सुसमाचार, और लाल कलर जो है उसके बलिदान होने को बताता है। और लिखा है कि जो हैंगिंग से वो यहाँ पर 5 जो है पिलर थे, 5 पिलर थे। सो ये 5 जो पिलर है वो पहली 5 किताबों को भी बताते हैं। ये परमेश्वर के अनुग्रह को बताते हैं। ये नए नियम में 5 मिनिस्ट्री को, जिसमें प्रेरित, प्रचारक, पास्टर, इवांजलिस्ट और टीचर, जैसा इफिसियों में आया है, ये भी बताते हैं। और 5 कलीसिया के खंबे, आरंभिक कलीसिया के, जिसमें पतरस, याकूब, यूहन्ना, यहूदा और पौलुस, ये अर्ली चर्च के 5 स्तंभ थे। सो ये 5 जो खंबे थे, इनके ऊपर के जो क्राउन थे, वो कनेक्टिंग रॉड्स जो थी, वो प्रभु यीशु मसीह को, उसकी महिमा को बताती थी। सो चर्च जो है प्रभु यीशु मसीह में और उसकी धार्मिकता में स्थिर है। फिर जो इसके सॉकेट थे नीचे के, वो जो है पीतल के थे। और पीतल जो है हमने देखा कि बाहरी आंगन का मेटल था, जो हमें ये बताता था कि स्थिरता को, जजमेंट को, और ये कि पाप के कारण जो है जजमेंट जो है, न्याय सब लोगों पर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वो बताया कि चर्च जो है वो भले उसके बेस पीतल के हों, लेकिन अंदर जाने पर वो बेस जो है सोने के बने, वहां पवित्रता थी। सो ये वो 3 पर्दे जो देखे गए। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहुंच समाप्त होती है। सो आए दुआ में मेरे साथ शामिल हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी योग्यताओं पर, हमारे पापों पर पर्दा डाला प्रभु, अपने लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के कारण से प्रभु, आपने जब देखा कि मनुष्य लाचार है, असीमित है, और प्रभु आपको तब उचित लगा, आप स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हम जैसे लोगों के लिए अपने प्राण दिए, हमारे लिए व्यवस्था करी कि हम आप तक पहुंच पाए। अपने आप को प्रभु आपके चरणों में ला के रख, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा प्रभु आपको ग्रहण योग्य, जीने का कारण ही प्रभु आप है। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.